बहुत सारे बंदे कंफ्यूज होंगे कि एमएनसी ज्वाइन करनी चाहिए, स्टार्टअप ज्वाइन करना चाहिए। तो जैसे कि मैंने इंट्रो वीडियो में बताया था, 12 साल का एक्सपीरियंस है, तो दोनों जगह काम करा है, एमएनसीज़ में भी स्टार्टअप में भी। तो इसको ऐसे लेते हैं, पहले एमएनसीज़ के क्या बेनिफिट है। एमएनसीज़ में ये है कि आपकी जॉब सिक्योरिटी है। आपको मतलब किसी दिन ऐसी मेल करके या डायरेक्ट फेस टू फेस बोल के कि ख़त्म हो गया आपका, चलो आप जाओ छुट्टी, वैसा नहीं होता। प्रॉपरली एग्ज़िट इंटरव्यू होता है, तो इस वजह से जॉब सिक्योरिटी ज़्यादा रहती है। और आई वुड से कि जो 35-40 की एज में वो एमएनसीज़ में स्टिक रहें तो सही है, क्योंकि उस टाइम पे रिस्क लेना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। और जो यंगस्टर्स हैं बिलो 30 और जो अपना करियर स्टार्ट कर रहे हैं या स्टार्ट करने के बाद आई वुड से कहीं मिडल में हैं, उनके लिए स्टार्टअप बेस्ट है, क्योंकि आपको सीखने को बहुत ज़्यादा मिलता है स्टार्टअप्स में। काम बहुत ज़्यादा होता है, प्रैक्टिकल काम बहुत ज़्यादा करने को मिलता है। जैसे कि एमएनसीज़ में आपको सीखने को मिलेगा पर उतना ज़्यादा नहीं, और आप उतना जल्दी मूव भी नहीं कर पाओगे। मूव इन द सेंस विद इन अ ऑर्गेनाइजेशन आप उतना ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाओगे जितना स्टार्टअप में कर सकते हो। एमएनसीज़ में फ़िक्स फॉर्मेट रहता है अपना कि बंदा जॉइन हुआ, इंडक्शन हुआ उसका, फिर ट्रेनिंग चल रहा है महीने 2 महीने तक, कोई काम नहीं है, फिर धीरे 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 थोड़ा बहुत काम मिलेगा। और अगर प्रमोशन का वेट करोगे तो उसमें भी बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। इंसेंटिव्स, अप्रेजल्स, एवरीथिंग इज़ मच बेटर इन स्टार्टअप्स। तो स्टार्टअप में तो आपको दूसरे दिन ही काम मिल जाता है, जैसे मुझे भी दूसरे दिन ही काम मिल गया था। और स्टार्टअप में ये भी रहता है कि जो आपका डेजिग्नेशन है या जॉब प्रोफाइल है, आपको सिर्फ उस पर नहीं काम करना होता है, कुछ और काम भी आपको मिल सकता है उसके अलावा। तो जैसे कि मैं टीम्स हैंडल कर रहा था, तो मेरे को सेल्स टीम भी हैंडल करनी पड़ी थी, और भी काफ़ी सारे कमर्शियल्स हैंडल करने पड़े थे, प्रोग्राम मैनेजमेंट करना पड़ा था। तो वो सब सीखने में भी मज़ा आता है कि ओ अच्छा कुछ नया है, चैलेंजिंग है, चलो देखते हैं कमर्शियल कैसे हैंडल करते हैं, और वेंडर्स के साथ किस तरह से बात करते हैं, क्या होता है कमर्शियल्स में, परचेज ऑर्डर क्या होता है। तो वो सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी स्टार्टअप में। बस यही है कि यंगस्टर्स के लिए ज़्यादा सही है, क्योंकि रिस्की है। इन्वेस्टर ने फंडिंग रोक दी तो काम ख़त्म है, फिर आपको एक मेल आ जाएगा कि हो गया, आप छोड़ सकते हो। तो थोड़ा सा रिस्क फैक्टर है, पर अगर रिस्क लोगे तो सीखोगे बहुत ज़्यादा। तो मेजरली यही डिफरेंस है एक स्टार्टअप और एमएनसीज़ में। जॉब सिक्योरिटी एमएनसी में, लर्निंग ज़्यादा स्टार्टअप में, सैलरी ज़्यादा स्टार्टअप में। ठीक है, तो यही है फ़िलहाल के लिए। किसी का और कुछ क्वेश्चन होएगा आपको ऑफिस पॉलिटिक्स के बारे में? तो ये हर ऑफिस में होती है, चाहे स्टार्टअप हो चाहे एमएनसी हो। तो इस वजह से कुछ लोग जॉब भी स्विच करते हैं, पर उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो जहाँ भी जाओगे ये तो होगा ही। तो सिर्फ उस वजह से जॉब स्विच मत करना। आई नो कि डिफ़िकल्ट होता है कभी, कि पॉलिटिक्स की वजह से आपकी ग्रोथ थोड़ी कम हो रही है, पर फिर उसका तो यार कोई सॉल्यूशन नहीं है। उसका फिर एक ही सॉल्यूशन है कि खुद का कुछ कर लो, और अगर खुद का कुछ नहीं कर सकते तो फिर थोड़ा चिल मारो। तो एक पते की बात बताता हूँ। अगर कभी ऐसा सिचुएशन आए कि जो आपका मैनेजर है उसको आप में से चुनना पड़े या किसी पुराने एम्प्लॉय में से जो आपसे ज़्यादा टेन्योर्ड हो, तो वो हमेशा जो है पुराने एम्प्लॉय का ही फेवर करेगा। तो इसमें पते की बात ये थी कि कभी भी ऐसी सिचुएशन मत आने दो कि जहाँ पे आप अपनी कंपनी में किसी पुराने या टेन्योर्ड एम्प्लॉय के अगेंस्ट खड़े हो, या आप दोनों में से किसी एक को चूज़ करना पड़ रहा है, तो वो हमेशा जो है पुराना एम्प्लॉय ही चूज़ होने वाला है, आप नहीं, आपको प्रेफरेंस नहीं मिलेगी। तो ये था आज का ज्ञान। बाकी नेक्स्ट वीडियोस में सैलरी देते हैं, एमएनसी से अच्छा देते हैं, पर वो नेगेटिव भी हो सकते हैं, क्योंकि आपके लेवल के हिसाब से ज़्यादा सैलरी तो मिल जाएगी, पर अगर उसके बाद फिर एमएनसी में जाओगे वापस, तो जस्टिफाई करना मुश्किल हो जाएगा कि इतनी ज़्यादा पैकेज मिल रहा था। तो बाहर आपको एमएनसीज में ये बोलेंगे कि इस लेवल पे तो हम इतना पे नहीं करते, या स्लैब है या कैप है।
तो वो थोड़ा सा ध्यान रख लेना, स्पेशली डेवलपर्स, क्योंकि स्टार्टअप में डेवलपर्स को मुंह बोला पैसा भी मिलता है, क्योंकि प्रोजेक्ट स्टार्ट करना होता है और मार्केट में लाना होता है प्रोडक्ट को, पर उसके बाद फिर डिफ़िकल्ट हो सकता है। तो ये मैं भूल गया था, याद आ गया तो इसलिए डाल दिया। ओके।